All right, so hello everybody and welcome back to my channel. Let's troll the concept. और आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में उससे पहले जानने के लिए हम थोड़ा सा आज कुछ एक नया कंसेप्ट लाते हैं। कंसेप्ट नहीं, थोड़ा सा एक कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कुछ खास बातें। क्या खास बातें हैं देखते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कुछ खास बातें, दो खास बातें हैं या फिर दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक होता है इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, और एक होते हैं नॉन इक्वली कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, इन दोनों के बारे में बात करना है। तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक कलर चूज कर। अब एग्जांपल ध्यान से देखिए, कार्बोनेट आयन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बोनेट आयन, है ना। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड, ये ऑक्सीजन, दोनों पर माइनस। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, है ना। कैसे बनेंगे, होगा ये कि ये बॉन्ड अब यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ। ठीक है, ये लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। ऑल राइट, so what will come basically, it will be like this। यहाँ हो गया और यहाँ। ठीक है, क्या एक और बार बन सकता है, सेम चीज़ हो सकती है तीसरे ऑक्सीजन के साथ। क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सी, यहाँ ओ माइनस, यहाँ ओ माइनस, यहाँ डबल, है ना। आप देख सकते हैं तीनों जो है ये आइडेंटिकल इन, मतलब आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर है, यानी कि एक दूसरे से मेल खाते हैं। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो जो हमारा हाइब्रिड बेसिकली बनेगा, हाइब्रिड का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जो हमारा हाइब्रिड बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ यहाँ पर, डबल बॉन्ड का यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हो रहा है डबल बॉन्ड। ये सारी चीज़ें कैसे होती है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ, अगर आप नहीं देखते तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, हाइब्रिड कैसे बनेगा, डेल माइनस और इस पर डेल माइनस, है ना, हाफ माइनस। ऑलराइट, ये चीज़ मिल गई सीखने को। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्चुअली बनेगा ना इस कंपाउंड का, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसे बोलते हैं व्हाट, इसे बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। अब देखिए, तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड में, यानी कि इसका 33.33% होगा, है ना, इसका 33.3%, इसका 33.3%। तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा किसमें, इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड में। ठीक है, बट तो ये कौन से हो गए, ये हो गए इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और अगर क्यों पढ़ते हैं ईपी में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नॉन रेजोनेटिंग क्या होते हैं ये देखिएगा। हाँ, सो बेसिकली नॉन रेजोनेटिंग, नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH2 माइनस और यहाँ पर C, और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है और यहाँ O माइनस। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये इस पर आएगा और ये इस पर, मतलब लोन पेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, कुछ इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स में खास बात यह है कि इन दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, आइडेंटिकल जैसे नहीं है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बेसिकली ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो मैं अभी रूल बताऊंगा आगे चलकर, आज वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सेकंड अगर मैं नाम दे देना हो तो सेकंड इज बेसिकली मोर स्टेबल दैन फर्स्ट।
सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो बनेगा इसका कैसे बनेगा, CH2 है, यहाँ C है, OH, और यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है ना। इस पर माइनस चार्ज आ रहा है और इस पर माइनस चार्ज आ रहा है। अब ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा, ये हमारे पास जो हाइब्रिड बनेगा बेसिकली, ठीक है, वो सेकंड का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये दोनों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं बेसिकली बताऊंगा, जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का अनइक्वल कंट्रीब्यूशन होगा उन्हें हम कहेंगे अनइक्वली या फिर नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये ज़्यादा स्टेबल हुआ 2 1 से। क्यों? अभी आगे चलकर रूल डिस्कस करने वाले हम लोग। क्योंकि बेसिकली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका रेजोनेटिंग जो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ज़्यादा होगा। तो बेसिकली अब हम लोग यही पढ़ेंगे अभी चलकर, अभी आगे जस्ट अभी, कि रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है। आखिर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड अगर हमारे पास हैं तो उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, और या फिर हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, यही तो है। सो लेट्स स्टार्ट। सब रूल नंबर 1, सारे रूल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल, अब ये सारे रूल एक दूसरे के ऑर्डर प्रेफरेंस में भी होंगे, मतलब आपको ऑर्डर देखना होगा। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, चेंज द कलर, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारी होगी, है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, चलिए यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। क्या होगा अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई सिग्मा पाई। अगर मैं इसको यहाँ भेज दे रहा हूँ, ठीक, और इस पर्टिकुलर को यहाँ भेज दे रहा हूँ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। वो बॉन्ड बनेगा यहाँ, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक, और इस पर आएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड फॉर एग्जांपल पास है, ठीक है। अभी आगे चलकर एग्जांपल्स हम लोग और देखेंगे बताने के लिए अब आप देखेंगे कि इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड की ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब एनर्जी रिलीज होती है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज हुई, आज पता नहीं क्यों मेरा पेन जो है वो ठीक से पता नहीं चल नहीं रहा है, फिर पता नहीं क्या दिक्कत है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो जो एनर्जी रिलीज होगी बेसिकली वो क्या करेगी, एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी को क्या करेगी, बढ़ाएगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था, पिछले वीडियो में। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जितना होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली स्टेबिलिटी उतनी, है ना, ये खास बात है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड हमने। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर पाई बॉन्ड्स इक्वल है, ठीक है, मतलब एक एक करके ऑर्डर वाइज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या देखिए, सबसे पहले देखिए कि पाई बॉन्ड अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होगी वो ज़्यादा स्टेबल, है ना। अब अगला रूल नंबर, इफ नंबर ऑफ
पाई बॉन्ड्स आर इक्वल, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है, ठीक है, तो क्या देखिए, तो देखिए सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं फॉर नॉन पोलर कंपाउंड, अगर है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर चार्ज रेजोनेटिंग पर आएंगे हम लोग आगे चलकर। स्टेबिलिटी ऑफ नॉन नहीं पोलर, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आर एस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अगला रूल है। तो these all are rules are very very important, you all have to mark it down, mark down और write in your note, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ये रूल है, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, इस पर एग्जांपल्स पर आएंगे, अभी अभी अगला रूल देखिए, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या करना है, रूल नंबर 3 में बेसिकली देखिए ये सारे आपको एक एक ऑर्डर में, सबसे पहले रूल 1 चेक करना है, फिर रूल 2, फिर रूल 3, ऐसे करके आपको चलना होगा आगे धीरे धीरे, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है, ऑलराइट, रूल नंबर 3 किस, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ लिख दे रहा हूँ, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है, ठीक, एंड दोनों मॉलिक्यूल, अगर मान लीजिए मैं अगर कहता हूँ दोनों मॉलिक्यूल अगर पोलर है, बोथ आर पोलर, ठीक है, अगर बोथ आर पोलर है, देन व्हाट वी हैव टू डू, देन यू हैव टू डू दिस फॉर्मूला, यू हैव टू राइट दिस स्टेबिलिटी ऑफ, आज पता नहीं क्यों आई पर जो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग, स्टेबिलिटी ऑफ पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, विथ कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, इज ग्रेटर दैन स्टेबिलिटी ऑफ पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, समझे। स्टेबिलिटी ऑफ पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब अगर दो कंपाउंड पोलर है तो पहले चेक करिए कि इन दोनों कंपाउंड में से जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं इस कंपाउंड का, वो ज़रूरी है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, अगर पोलर, दोनों तरफ से पोलर कंपाउंड है, ठीक है, ये हो गया। अगला रूल, रूल 4, रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जो होगा, देखिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जो होगा उस पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, अन्यथा अनस्टेबल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर, कार्बन नहीं लगा, एटम, हाँ मैंने कार्बन लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी, कार्बन की बात नहीं हो रही,
एटम की बात, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या खास बात हो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात होगी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। ठीक, ये रूल है। ऑलराइट, ये रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5, अगला रूल, इसे रूल लिखवा देते हैं फिर क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 5, व्हाट रूल नंबर 5 सेज? रूल नंबर 5 है, बहुत बहुत बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक ये कि यहाँ पर डिस्टेंस फैक्टर हमें पढ़ना होगा। ठीक है, डिस्टेंस फैक्टर। अब डिस्टेंस फैक्टर क्या है? डिस्टेंस फैक्टर बेसिकली है प्लस और माइनस के बीच की, प्लस और माइनस के बीच की अगर डिस्टेंस, प्लस और माइनस के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये पहला। इसी तरह 4 केसेस आप बना लेंगे। ठीक है, अगर प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस कम होगी, ज़्यादा होगी सॉरी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तीसरा पॉइंट, अगर प्लस और प्लस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर प्लस और प्लस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर प्लस और प्लस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माई पेन टुडे, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसकी वजह से राइटिंग मुझे बहुत गंदी आज लग रही है, सॉरी अबाउट इट। ऑलराइट, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चौथा, अगर माइनस और माइनस है के बीच का डिस्टेंस कम है, स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। 5 रूल्स हो गए, इतना मैंने समझा दिया। वैसे ही 5वां था कि 6वां था? सबसे पहले क्या काउंट करना है? कोवेलेंट बॉन्ड देखना आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड किसका ज़्यादा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड अगर बराबर हुए तो फिर क्या देखना होगा कि देखिए न्यूट्रल है कि पोलर है। अगर पोलर है तो जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद एज ऑर्डर मैंने लिखवा दिया। एक और रूल है लेकिन वो मैं सबसे पहले लास्ट में बताऊंगा, अभी बेसिकली क्वेश्चंस पर। ठीक है, इस पार्ट को मैं मिटा दूँ, चलिए इतना पार्ट है भी नहीं। ऑल राइट, सो हमें क्वेश्चंस की घड़ी, क्वेश्चन इसके थ्रू ज़्यादा समझ में। चलिए पहला सवाल, ये रहा पहला सवाल आपकी। तो होता नहीं केबीसी में। ऑलराइट, बैड जोक। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास, ये एक बेंजीन रिंग की तरह कुछ है और यहाँ पर ऑक्सीजन हैविंग इट, यहाँ पर है प्लस चार्ज और ये कंपाउंड है, यहाँ बॉन्ड बना है, हाँ ऑक्सीजन है, प्लस चार्ज आ गया है और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल पहले सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl here, ठीक, CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, Cl, Cl पर आ गया प्लस चार्ज और आ गया
ठीक है। ये दो कंपाउंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कंपाउंड एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, और अगर होंगे भी नहीं भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस पता करना है कि कैसे हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा। ऑलराइट, अगला। अगले के लिए मैं थोड़ा सा इसका शेप का हेल्प लूँ। दो बेंजीन रिंग हमारे पास, ठीक। खास बात क्या होगी, खास बात ये होगी कि हमारे पास यहाँ पर होगा NH2, NH2 के पास ये लोन पेयर्स है, डबल बॉन्डेड, ठीक। और यहाँ पर NH2 बेसिकली डबल बॉन्ड बना रहा है और इस पर आ गया है प्लस चार्ज, और ठीक, ये हो गया। चौथा, चौथा सवाल कुछ ऐसे है कि यहाँ पर मैंने बनाया NH, यहाँ डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ O, ठीक है, और बेंजीन रिंग नहीं है ये, बेसिकली कुछ और दूसरा है, थोड़ा सा दूसरा है। इस पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस मैं कर रहा हूँ। क्या है बेसिकली ये, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ठीक, ये दो है। और एक और है इसी तरह NH, रिंग रिंग की तरह है, रिंग रिंग नहीं, कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, H पर माइनस, ठीक है। अभी इसके लिए चार सवाल देखते हैं, चलिए। इन दोनों सबसे पहला रूल क्या था, देखना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड किस में ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ ज़्यादा, तो डेफिनेटली यहाँ, ठीक है। क्या होगा इसका रीज़न, कोवैलेंट बॉन्ड, रीज़न ऑल्सो यू हैव टू राइट, कोवैलेंट, ठीक। मतलब रीज़न ऑल्सो यू हैव नॉट टू हैव टू राइट, बट यू शुड नो विदाउट रीज़न हाउ यू कैन डू। इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, वंस अगेन कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब देखिए, इन दोनों कंपाउंड में अगर मैं कहूँ, दोनों कंपाउंड, हाँ कुछ गलती हो गई, ये हाँ एक गलती है इस कंपाउंड स्ट्रक्चर में, और ये यहाँ नीचे, ये यहाँ पर, क्यों, अगर मैं इसको लोन पेयर को इसमें बॉन्ड पेयर और ये, हाँ अब देखिए, अब इसमें नहीं होगा, ये रीज़न नहीं लगे। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड में लगा देता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों का क्या होगा बेसिकली, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, पहले देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड दोनों सेम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स है। दूसरा क्या रीजन, दूसरा क्या रूल था, दूसरा रूल था कि देखिए क्या न्यूट्रल है मॉलिक्यूल या फिर उसके पास चार्ज है, देखिए यहाँ पर न्यूट्रल है, इसके पास माइनस प्लस चार्ज है, तो डेफिनेटली ये होगा, एंड रीजन विल बी इट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल लिख सकते हैं या फिर बेसिकली नॉन पोलर लिख सकते हैं, ठीक है, पोलर। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एक दो तीन, एक दो तीन बराबर है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि देखिए कि इसमें पोलर है कि नॉन पोलर है, ये वाला नॉन पोलर है, तो यस मोर स्टेबल, बिकॉज दिस इज नो पोलर, ठीक है। इस कंपाउंड की अगर बात करें, इस कंपाउंड में देखिए एक दो, दो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें, एक ठीक से देखिएगा, तीन कंपाउंड हमारे पास, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इसमें ज़्यादा है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ भी है डबल बॉन्ड, एंड यस ये है कंपाउंड, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर दो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें दो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इन दोनों में प्रायोरिटाइज किसको रखेंगे, सोचिए सोचिए, ये न्यूट्रल है मतलब नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो फर्स्ट पर होगा, ये हो गया फर्स्ट पर, ये सेकंड पर। सबसे पहला क्या हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड बराबर है, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि ये ज़्यादा, ये नॉन पोलर है ना, ये क्या है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तीसरे, हमारा गेस गेस, तीसरा नंबर पर क्या आएगा बताइए, जस्ट अ मिनट, आएगा ये, है ना, यही होगा, समझ में आया, ठीक है, ऑल राइट। पांचवा सवाल, अब और क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग।
ठीक है, पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल बेसिकली हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है, बेसिकली एक खूबसूरत कंपाउंड जो हम लोग अल्कोहल्स में पढ़ेंगे। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं। लेट मी टेल यू, सबका साइज सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि साइज डिफरेंट। यहाँ OH लगा था का है, यहाँ डबल बॉन्ड OH है, इस पर प्लस चार्ज है। यहाँ डबल बॉन्ड OH है, पर प्लस चार्ज है। यहाँ डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेसिकली 1 2 कुछ के अंदर के बॉन्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये है ये माइनस चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ है, ठीक है, माइनस चार्ज फिर यहाँ है, ऑल राइट, और ये है, ठीक है। अब सोचिए, लेट मी गिव नंबर 1, कलर चेंज कर दे, 3 4, ठीक है। इसको प्रयास करिए, प्रयास करिए खुद से, आप कोशिश करिए, पॉज कर लीजिए और प्रयास करिए अपने आप से, मैं बताता हूँ अब, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि सबके कोवेलेंट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, इसके पास 3 3 3, ठीक है। तो पहला रूल तो हो गया। दूसरा रूल, पहला रूल से नहीं हो पाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है? देखिए, नॉन पोलर, नॉन पोलर कौन है? ये नॉन पोलर है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ऊपर, तो यानी कि ये सबसे आगे। अब ध्यान से देखिए, इस पर ये तीनों नॉन पोलर है, ठीक है, तीनों सॉरी तीनों क्या है? पोलर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आएगा हमारा क्या? डिस्टेंस फैक्टर, जो मैंने आपको रूल लिखवाया था। डिस्टेंस फैक्टर क्यों? बाकी रूल्स क्यों नहीं? बाकी रूल्स क्या कहते थे? वापस आए, रूल 2 था स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल का हो गया सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखिए कि पोलर का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट ही है ना, सबका ऑक्टेट कंप्लीट ही है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो ऐसा तो होगा नहीं, मोर इलेक्ट्रॉन उससे भी नहीं पता कर पाएंगे, तो बचता हमारा ये डिस्टेंस फैक्टर ही है। एक लाइन से आपको रूल्स को देखना होगा, ठीक है, आपको रूल जो है वो बेसिकली एक लाइन से देखना होगा। अब देखिए, तो डिस्टेंस फैक्टर क्या कहता है? डिस्टेंस फैक्टर कहता है कि प्लस और माइनस की डिस्टेंस अगर कम होगी तो बेसिकली स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, ये रीज़न था। अब ध्यान से देखिए, इस केस में क्या होगा? इस केस में सेकंड और फोर्थ क्या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं एक दूसरे के बराबर टाइप के, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे, थर्ड से इतना तो श्योर हो गया। लेकिन ये दोनों बराबर भी हैं एक दूसरे के, सेकंड और फोर्थ बराबर हैं, जी हाँ। डिस्टेंस फैक्टर मैटर कर रहा है, थर्ड से ज़्यादा स्टेबल होगा दोनों, क्योंकि प्लस और माइनस पास में। अब आप देखेंगे कि दोनों आइडेंटिकल है। इसके बाद हमारा आएगा लास्ट क्या? थर्ड। ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक। अगला क्वेश्चन, जो भी है नंबर में भूल गया, एज ऑलवेज मैं नंबर हमेशा भूल जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? ऑल राइट, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली HCOO फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। HC, यहाँ पर OH है, इस पर प्लस चार्ज, इस O पर माइनस चार्ज, ठीक है। तो फिर HC, यहाँ O पर माइनस है, यहाँ OH है, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, ये भी हो गया। और HC, O पर माइनस है, कार्बन पर प्लस है, फिर OH है ना, कुछ इस प्रकार से है, जी हाँ। ये सवाल हमारे पास है। ओ एक मिनट, ये तीनों आइडेंटिकल हो गए ना, सॉरी, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। इस पर क्या होगा? माइनस चार्ज है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, नाम दे दे रहा हूँ A B C और D। बताइए स्टेबिलिटी के हिसाब से कौन होगा? सबसे पहले चेक करिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा किसमें है। A और B में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है, तो दोनों को पहले प्रायोरिटाइज करिए। तो उसके बाद देखिए कि नॉन पोलर कौन है? A नॉन पोलर है, तो A सबसे आगे हो गया। उसके बाद B होगा, उसके बाद B होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड दोनों की ज़्यादा है, ठीक है। अब C और D में देखिए, C और D में मैंने आपको बताया था कि क्या मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा,
और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली इट विल बी ऑर्डर सी होगा पहले, उसके बाद होगा डी। ठीक है, उस ऑर्डर के सीक्वेंस को ध्यान में रखना होगा आपको, एक सीक्वेंस में देखिएगा। अगला, ठीक है, अगला प्रश्न इतना हो गया। अब अगले प्रश्न पर भी आ जाते हैं हम लोग। तो बेसिकली अगला एक अच्छा सवाल है, विच इज़ व्हाट विच इज़ BH2। शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। डबल बॉन्डेड Cl चार्ज और BH2 डबल बॉन्ड यहाँ H Cl के पास अपने तो ध्यान से देखिएगा इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? देखिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में ज़्यादा है, दोनों पोलर हैं, तो पहला दूसरा रूल नहीं होगा। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है, पहले देखिए ऑक्टेट किसका कंप्लीट है। ऑल राइट, यहाँ देखिए, यहाँ BH2 वैकेंट है। ठीक है, ये BH2 जो है बेसिकली 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो वैकेंट ऑर्बिटल इसी वजह से यहाँ वैकेंट है, लेकिन यहाँ BH2 पर ऑक्टेट कंप्लीट है और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। लेकिन उस केस में बी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, Cl का भी, जिसकी वजह से ये वाला क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो रेजोनेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वंस अगेन अ बेंजीन रिंग। ठीक, डिफरेंस क्या होगा इस केस में? इस केस में ये है कि ऑक्सीजन यहाँ है डबल बॉन्डेड O, ये O माइनस है, इसका डबल बॉन्डेड O यहाँ है। ठीक है, यहाँ O है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी डबल बॉन्डेड O है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली है माइनस चार्ज और यहाँ पर कुछ ऐसा बॉन्ड बना है। तो हु डू यू थिंक कौन ज़्यादा होगा? बताइए। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में बराबर है, 1 2 1 2। ठीक है, क्या पोलर है? जी हाँ, दोनों कंपाउंड पोलर है। फिर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कंपाउंड ज़्यादा। ठीक है, अगला सवाल। ऑल राइट, अगला सवाल क्या है? बेसिकली अगला सवाल थोड़ा सा नीचे कर दे अब क्वेश्चन। अगला सवाल है सी, डबल बॉन्ड सी टू है। ठीक है, पर माइनस चार्ज है और आपके पास ये है और डबल बॉन्ड NH है। ठीक है, हो गया। और तीसरा 2C, यहाँ माइनस है, यहाँ डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड है। ऑलराइट, अब देखिए, अब प्रायोरिटाइज करिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। क्या कुछ गलती है? जी हाँ, गलती क्या है? ये कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। हाँ, वाओ, इट शुड नॉट बी। लेट मी करेक्ट इट, लेट मी करेक्ट इट। विड्रॉ वंस अगेन दिस कंपाउंड, कट कर दो। तो व्हाट इज बेसिकली कंपाउंड? कंपाउंड हमारे पास ये है, यहाँ NH पर माइनस है पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, एंड O पर है, यहाँ N पर माइनस, यहाँ C पर माइनस, यहाँ O पर माइनस। ठीक है, ये कंपाउंड ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट? एक बार चेक कर लेते हैं, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है कि CH2 बस एक बॉन्ड की कमी है, सो आई शुड राइट 2, है ना?
राइट, so now let's find out. Second, I guess there is some mistake in the question. I have to recheck it, but at least इन दोनों में आप बता दीजिए तब के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दिस, बट आप इन दोनों में बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आप देख सकते हैं दोनों में क्या होगा, बेसिकली कोवेलेंट नंबर ऑफ दोनों के सेम होंगे, ठीक है। तो पोलर दोनों है, जी हाँ पोलर है, कार्बन पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करता है, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। ख्याल से कुछ गलती हो गई, सो आई हैव टू रीचेक इट, सॉरी अबाउट इट। Either I will bring in the next class, okay, I will bring this question in the next class once again. All right, another question, CH3 OCH double bond CH double bond single bond CH double bond CH, CH3 O यहाँ पर प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH माइनस चार्ज है, CH double bond and one more compound CH3 O पर प्लस चार्ज है, क्या O पर प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्डेड CH, दिस इज बेसिकली तीन कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड पहले काउंट करते हैं, सो 1 2 1 2 एंड 1 2, तीनों में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर सेम है, लेकिन पहला कंपाउंड न्यूट्रल है, सो पहला कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसका नंबर दे दीजिए 1। दूसरे और तीसरे में क्या होगा, दूसरे और तीसरे में क्या लगेगा, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर नहीं लगा सकते, तो बचता क्या है, सिर्फ एक फैक्टर बचता है, कौन सा फैक्टर बचता है, विच इज व्हाट, टेल मी, इट विल बी डिस्टेंस फैक्टर, यस। अब डिस्टेंस फैक्टर के अनुसार क्या है, जो प्लस और माइनस है वो अगर पास रहेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से इसको नंबर मिल जाएगा सेकंड, और इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल जाएगा। टू मोर क्वेश्चंस हैव लेफ्ट, तो लेट मी कंप्लीट। ये बेंजीन का कुछ है, ठीक है, अगेन ओ दिस पर प्लस चार्ज, ठीक है, देन ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, draw it again, diagram है, right, ऑक्सीजन, तो ऑल राइट, वंस अगेन अरेंज द ऑर्डर, मोस्ट स्टेबल सबसे पहले लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए स्टेबिलिटी के। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट्स तीनों में सेम है, 1 2 3, कहाँ ज़्यादा, यहाँ है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, तो ये ज़्यादा है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद इन दोनों में से पोलर दोनों हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बराबर है, पोलर दोनों हैं, तो कौन सा फैक्टर आएगा, डिस्टेंस फैक्टर आएगा। ये देखिए इन दोनों में प्लस और माइनस अगल बगल है, पास में, और इधर दूर दूर है, तो जैसे क्या होगा, बी विल बी मोर स्टेबल देन, ठीक, ऑलराइट। एंड नाउ लेट्स वन लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ एक और रूल जो इसी क्वेश्चन के अनुसार खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और रूल इसी में क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के थ्रू बता दे रहा हूँ। बेसिकली दिस इज योर कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर है प्लस, ठीक है, ऑलराइट। अब आपको बताना है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, तो रूल नंबर 1 फेल हो जाएगा। दूसरा,
दूसरा क्या है कि दोनों दोनों पोलर न्यूट्रल ज़्यादा होना चाहिए, न्यूट्रल क्या पोलर है, जी हाँ पोलर है, पोलर भी फेल हो जाएगा क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर भी यूज़ नहीं होगा, डिस्टेंस फैक्टर भी यूज़ नहीं होगा, तो बचता क्या है, अब कौन सा रूल लगेगा, तो इस पर रूल आप देख लीजिए। बेसिकली इस पर इंडक्टिव इफेक्ट का रूल लग जाएगा, ठीक है। ऐसे केसेस में रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों आ रहे हैं, वाओ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या बेसिकली बताएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं चेंज द कलर, रेड कलर से मैं बता रहा हूँ, ये जो कार्बन हमारे पास है और ये जो कार्बन है, इन दोनों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये 3 डिग्री है, ये आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलराइट, आप लोग बताइएगा ये 1 डिग्री होगा, है ना। आप देखिए इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए यहाँ पर एक क्या है, CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार कौन सा कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन विल बी मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन, जिसकी वजह से क्या होगा, ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। इफ इट इज ए एंड दिस इज बी, आई कैन से दैट ए विल बी मोर स्टेबल देन बी, ऑल राइट, ठीक है। ये रूल और ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर हम लोग किस प्रकार से रेजोनेंस के थ्रू बता सकते हैं अलग अलग रूल्स के थ्रू कौन ज़्यादा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा हुआ है, सो लेट मी टेल यू वन, एक वे में लिखते हैं, यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।